ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे दुर्ग से, जहां महापौर अलका बागमार ने तीज से एक दिन पहले अपने निवास पर करू भात का आयोजन किया। और साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां खस्ताहाल सड़क के कारण 13 साल की मासूम की जान चली गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में दीक्षारंभ का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गृह निर्माण मंडल छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव उपस्थित थे। ये कार्यक्रम शंकरगढ़ के अरुण प्रताप सिंह देव शासकीय महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें नए विद्यार्थियों को महाविद्यालय में शिक्षा से संबंधित विशेष बिंदुओं को लेकर जानकारियां दी गई। कार्यक्रम के दौरान कुछ छात्राओं ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में अपनी अपनी प्रतिक्रिया अतिथियों के सामने प्रकट की। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पुनीत कुमार राय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में विशेष रूप से जानकारियां प्रदान की और क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को किस तरीके से बढ़ाना होगा उसके बारे में भी अपने विचार प्रकट किए। अपने उद्बोधन में अनुराग सिंह देव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कुछ बदलाव हुए हैं, जो कि विद्यार्थियों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ विद्यार्थियों में संस्कार का भी होना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने सफल कार्यक्रम के लिए महाविद्यालय परिवार को बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे, उन्होंने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया प्रकट की। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की परंपरा को संजोते हुए दुर्ग महापौर अलका बागमार ने तीज से एक दिन पहले अपने निवास पर करू भात का आयोजन किया, जिसमें तीजा उपवास रखने वाली महिलाएं पारंपरिक परिधान में शामिल हुई और उत्साहपूर्वक परंपरा निभाई। इस मौके पर महापौर ने भी करू भात खाकर अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना की और प्रेम भाव से अपने पति के प्रति प्यार का इजहार कर माहौल को और भी भावनात्मक बना दिया। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। पन्ना जिले के मड़ैयन इंटवा कल गांव में 13 वर्षीय गायत्री कुशवाहा की सांप काटने से मौत हो गई थी, लेकिन परिवार का दर्द इस बात को लेकर के है कि अगर गांव में सड़क होती तो बेटी बच सकती थी। आधी रात को सांप के काटने के बाद परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन 5 किलोमीटर की टूटी फूटी सड़क ने 15 मिनट का सफर 90 मिनट में बदल दिया। जब तक वे पन्ना जिला अस्पताल पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये घटना न सिर्फ एक मासूम की मौत है, बल्कि आज़ादी के 79 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं की कमी की कड़वी सच्चाई उजागर करती है। जानते हैं मामले में मृतका के दादा और परिजन हेतराम कुशवाहा का क्या कुछ कहना था। अरे सारी जाए आ गई कि एक तो रात के पानी भी गिरत रहो और बाकी रोड खराब रही, रोड के कारण हम लेट हो रहे हैं। क्या हो गया था बिटिया के साथ? बिटिया के साथ ये सर्प ने काटा है। हाँ। फिर खराब रोड थी वहाँ की जी। एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाई थी क्या? नहीं पहुँची। फिर आप लोग काहे से आए रहे? निजी वाहन करके। कितना टाइम लगा वहाँ? वहाँ से लग गए 2 घंटा। 2 घंटा लग गए 5 किलोमीटर आने में। जी। तो क्या रास्ते ही में खत्म हो गई थी? रास्ता में नहीं गई। क्या चाहते दादा? अब जो कुछ मर्जी आवे अब वही हुए। अब साहब अब हमाऊ में का से अब सड़क बन जाए तो और भी समस्या होती है उससे। हाँ, तो जब बने जब नहीं। अच्छा, जैसे जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं उनको भी लाने आने में? हाँ, पूरी परेशानी का है। क्या नाम है दादा? हमारा भगवान दास नाम। अब जी तो शासन प्रशासन इसका जिम्मेदार है, लेकिन अब उसके लिए अब शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है उसकी रोड की। अब वहाँ से 6-7 किलोमीटर है और कच्ची सड़क है, तो आने जाने में तो प्रॉब्लम पड़ती है, रास्ते में दिक्कत होती है। गर्भवती डिलीवरी एम्बुलेंस गांव तक पहुंचना संभव रहता है, इस समय कुछ ज़्यादा रहता है उसमें। बारिश के मौसम में कुछ मोटरसाइकिल न गाड़ी न सभी में समस्या। अभी क्या घटना हुई? अब अभी रात में 11 के आसपास पानी की बरसात चालू थी और कीड़ा ने काट लिया सर्प ने। तो जितनी जल्दी बना निजी वाहन से तो उसको ले आए, लेकिन अब बरसात के कारण थोड़ी सा रास्ता में अब धीरे चलने में समस्याएं होती गई, बढ़ती गई। क्या मानते हैं, अगर रास्ता सही होता तो बच्ची बच सकती थी? हाँ, अगर रास्ता सही होता तो थोड़ी आध घंटा 1 घंटे का यही बताया है डॉक्टर साहब ने कि आप थोड़ी और पहले जल्दी आ जाते, आप तो हो सकता था कोशिश भर करके। तो जैसे ही आप लोग को जानकारी लगी वैसे ही ले आए आप लोग? हाँ, वैसे ही ले आए हैं हम लोग। क्या नाम आपका? हमारा हेतराम कुशवाहा। कहाँ के हैं? ये नयापुरा मड़ैयन के पास। कहाँ से कहाँ तक की रोड खराब है? ये है गुंदालहा से और मड़ैयन।
पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफी की रिपोर्ट। रायसेन के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के छात्र छात्राओं ने कॉलेज स्टाफ पर समय पर नहीं आने और भोपाल से अप डाउन करने का आरोप लगाते हुए मुख्य गेट पर तालाबंदी कर दी और धरने पर बैठ गए। जिला संयोजक अश्विनी पटेल ने बताया कि पूर्व में भी इस संबंध में कॉलेज प्रबंधन को शिकायत दी गई थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर आज विरोध करना पड़ा। मौके पर पहुंचे SDM मनीष शर्मा ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। कॉलेज प्राचार्य किशोर जॉन ने बताया कि अटेंडेंस थंब मशीन से होती है और स्टाफ को कारण बताओ नोटिस दिए जा रहे हैं। ABVP ने चेतावनी दी, यदि 1 सप्ताह में कार्रवाई नहीं हुई तो फिर से तालाबंदी की जाएगी। आइए जानते हैं इस मामले में किशोर जॉन कॉलेज प्राचार्य फ्रेंच कोर्ट और अश्विनी पटेल जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं SDM रायसेन मनीष शर्मा का क्या कुछ कहना था। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता। क्षत्रिय करणी सेना के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत एवं प्रदेश अध्यक्ष इंदर सिंह राणा रविवार को शाहजहाँपुर जिले के ग्राम मदाना पहुंचे। यहां पहुंचते ही करणी सेना कार्यकर्ताओं और समाज जनों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। ग्राम मदाना से सती माता जौहर स्थल पर पूजन अर्चन करने के बाद राजपूताना गीतों और महाराणा प्रताप की वीरता गीतों की धुन पर सजी धजी गाड़ियों का विशाल काफिला वाहन रैली के रूप में रवाना हुआ। रैली में शामिल युवाओं ने जोश और उत्साह से जय राजपूताना के जयकारे लगाए। रैली जैसे जैसे आगे बढ़ी, समाजजनों ने स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। मदाना रोड पर जिला महामंत्री गोविंद राजपूत के नेतृत्व में माल्यार्पण और पुष्प वर्षा की गई। सरसलाई गांव में महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और नगर चौराहे पर पत्रकार आनंद राजपूत के नेतृत्व में साफा बांधकर सम्मान किया गया। वहीं पत्रकारों से चर्चा के दौरान डॉक्टर शेखावत ने कहा कि मैं क्षत्रिय समाज को संगठित करने के उद्देश्य से निकला हूं। पूरे समाज के युवाओं को एकजुट कर संगठन को ऐतिहासिक स्वरूप देना है। अंत में वाहन रैली काला पीपल पहुंची, जहां भव्य आम सभा का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष इंदर सिंह राणा तथा जिला अध्यक्ष मनीष सिंह राजपूत, जय राजपूताना संघ की ओर से राहुल सिंह हाड़ा, जिला पंचायत सदस्य मनोहर सिंह बाघेला ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए समाज की एकता और संगठन की महत्ता पर जोर दिया। उस विषय को लेकर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके पदाधिकारी गांव-गांव यात्रा कर रहे हैं और हमारे जो क्षत्रिय हैं उनको आमंत्रित कर रहे हैं, सनातनियों को आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हम ये आयोजन कर रहे हैं। उसमें मुख्य हमारी मांग है कि जो हरदा में जो सोची समझी साजिश के तहत करणी सैनिकों में जो प्रहार हुए थे, जो लाठीचार्ज हुए थे, वो पुलिसकर्मी जो दोषी हैं प्लस जो प्रशासनिक अधिकारी, सरकारी अधिकारी जो दोषी हैं, उनका निलंबन प्लस पूरे मध्य प्रदेश में उस वक्त जितने भी पुलिस अधिकारियों ने या पुलिस कर्मचारियों ने करणी सैनिकों पे अत्याचार किया, उन सभी के निलंबन को लेकर हमारी मुख्य मांग लेके हमने ये आयोजन घोषित किया है। हमारे यहाँ पर पधारे शाहजहाँपुर जिले में, इसके लिए आभार। क्या विषय है जो यहाँ पधारे हैं? क्या उनको बुलाया गया है क्योंकि यहाँ पे करणी सेना का गठन हुआ है, तो उनका भव्य स्वागत किया गया है। इस विषय में उनको बुलाया गया है। 15 तारीख का क्या है? 15 तारीख के दिन पधारेंगे सभी। जो जीवन धारा से इन लोगों ने किया है उसका बिल्कुल वहाँ पे बैठ के सारी चर्चाएं की जाएंगी कि आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। लगातार करणी सेना पे अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और वो तो प्रशासन है, देखते हैं आगे क्या होता है। आपने क्या रणनीति बनाई है आगे की? हमारी रणनीति वो तो आपको बाद में मालूम पड़ेगी, जो भी होता है देखा जाएगा बाद में। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।